We back again. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में जय हिंद कोचिंग सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे लकार। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था लकार क्या है, लकार में क्या क्या ज़रूरत होती है, ये सब मैंने बता चुका था। अब लकार के 5 भेद हुए थे, वो मैं बता रहा था। तो पहला बताया था लट लकार। लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं, ठीक है। इससे हम धातु रूप बनाने के लिए सिखाए थे और कुछ कर्ता बताए थे, कर्ता शब्द। तो उसमें धातु रूप बताए थे और उसमें क्या बताए थे, वाक्य बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। मैं बता रहा था कि लकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला लकार क्या था, वर्तमान काल, वही लट लकार का। तो हम सीखे थे क्या चीज बनाना, वाक्य बनाने के लिए कैसे वाक्य बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य को पहचानेंगे कि कैसा वाक्य है। वाक्य से पहचानने के बाद ही हम बनाते हैं। जैसे देखिए, वे लोग पढ़ते हैं, यही वाक्य था। जैसे वे लोग का क्या होता है, हम सबसे पहले कर्ता को देखते हैं। किस चीज को देखते हैं, कर्ता को देखते हैं। तो कर्ता यही है, हम बताते हैं कि ये सब क्या है, कर्ता है। ये इसका संस्कृत वर्ड है और इसका हिंदी वर्ड है। तो वे लोग कहाँ पे हम देखेंगे पहले ये सब। तो वे लोग कहाँ है, यहाँ पे है। तो वे लोग का संस्कृत क्या होता है, ते होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ते। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, धातु को लगाते हैं। तो धातु इसमें क्या दिखता है हम लोग को, पढ़ना, यही ना बने हम लोग का धातु, क्या, पढ़ना। तो पढ़ना का संस्कृत क्या बताए थे, पठ। क्या बताए थे, पठ। और उसके बाद बताते हैं कि जो लकार का रहता है उस लकार का ये कोडवर्ड दिए हुए सबसे, है ना, याद करने का। तो इसी को लगाते हैं। तो देखो लगाने का भी तरीका था। कर्ता जहां पर से उठा करके लाएंगे, कर्ता जहां पर से उठा कर लाएंगे वहीं से इसको भी उठा करके लाएंगे, ठीक है। वे लोग कहाँ था, प्रथम पुरुष का बहुवचन में। तो यहाँ भी देखेंगे लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन में अंति है ना। तो वो क्या करेंगे, धातु के साथ लगाते हैं। धातु के साथ क्या लगाएंगे, अंति। तो क्या हो जाएगा, पठंती, ठीक है। ये सॉल्व हो जाए। अगला देखिए, आप मतलब तुम, तो लिखेंगे तुम। जाना क्या होता है, गच्छ, ले देंगे गच्छ। क्या है इसमें, है ना, देखिए गच्छति। सबसे पहले आप लोग को ये लट लकार को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारा लकार में चलेगा क्योंकि ये करता है, करता चेंज नहीं होगा। आगे राम घर जाता है। तो राम गृहम गच्छति। इसे बोलेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे कि टी क्यों लगाएं, ये वाला। तो याद रखेंगे, कोई भी किसी का भी नाम रहेगा तो उसमें क्या लगाते हैं, प्रथम पुरुष का एक वचन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रथम पुरुष का एक वचन। किसके साथ, धातु के साथ में लगाते हैं। ये जो कुछ भी हम लोग लगाते हैं वो धातु के साथ में लगाते हैं। चलिए आगे देखिए, चौथा, फल गिरता है। तो फलम, फल का फलम, गिरना का था पत। और क्या लगेगा, बोले कोई भी नाम रहेगा या कोई वस्तु पे क्या रहेगा, तो पद्धति। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड बताए थे हम, क्या, कौन सा लकार, लंग लकार। क्या बताए थे, कौन सा लकार बताए थे, लंग लकार। लंग लकार उसे कहते हैं, वो पहले जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। लंग लकार भूतकाल को कहते हैं। कौन सा काल को, भूतकाल को दर्शाता है। इसमें कैसा वाक्य आता है, इसमें वैसा वाक्य आता है जो पहले से हम लोग बीत चुका हो, जो पहले से काम बीत चुका हो। कहा जा रहा है जो कार्य आज से पूर्व हो चुका हो अर्थात खत्म हो गया हो, वे लंग लकार कहलाता है। ऐसा काम जो पहले हम लोग कर चुके हैं या खत्म हो चुका हो, वो क्या कहेंगे, लंग लकार। वो कौन सा काल है, भूतकाल है। अब देखेंगे कि इसे धातु रूप कैसे बनेगा और इससे वाक्य कैसे बनेगा। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि धातु रूप कैसे बनता है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ एक पॉइंट, इसमें धातु रूप बनाते समय धातु के साथ अ लगता है। यहाँ कहने का मतलब हुआ, जब भी कोई धातु हम लिखेंगे, जैसे ये धातु लिखा हुआ है पट, लिख, गच्छ, तो इसके साथ क्या लगता है, आ लगता है। क्या लगता है, आ लगता है। देखिए आ कैसे लगता है,
ये धातु है, क्या है? धातु। पठ, पठ मतलब पढ़ना। हिंदी वाला में आ नहीं लगाएंगे, संस्कृत वाला में आ लगता है। ये देखो पठ है, धातु के साथ क्या लगना है? आ लगाना है। तो पठ के पहले आ लगाएंगे, उसके बाद क्या है? पठ। ये क्या बन जाएगा? पठ से क्या बनेगा? अपठ। कौन सा लकार में? सिर्फ लंग लकार का कहना है कि जब भी कोई लंग लकार में धातु देता है हमें या मिलता है तो उसके साथ आ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं। लिख, देखा क्या हो जाएगा? अलिख। अगला क्या हो जाएगा? गच्छ है, तो क्या हो जाएगा? अगच्छ, गच्छ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? चलिए, ये बात को याद रखना है, यही बच्चे भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, इसको डार्कनेस कर लीजिएगा अपने बुक पे। अब देखिए इसका वाक, तो वाक में भी ठीक इसी प्रकार का होता है। क्या होता है? इसी प्रकार से होता है। देखिए ये तो हम पढ़े थे क्या, कौन सा लकार? लट लकार का। तब इसी में हम सुधार लेंगे, कौन सा लकार कर लेंगे? लंग लकार को। देखिए करते हैं। ये हो गया लंग लकार, और ये क्या हो जाएगा? बोध का। मतलब बीती हुई बातें। अब ये चलिए क्या देखेंगे हम लोग? लंग लकार। ये क्या है? लंग लकार। तो इसका रूप ये बदलता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है देखते हैं। द, ताम, अन, आ, तम, ता। हो जाएगा आम, आओ और आम। ठीक है, ये कौन सा लकार है? लंग लकार का है। आ, ता, ताम, अन, आ, तम, ता, आम, आओ, आम। ठीक है, अब इसे हम धातु रूप बनाने सीखेंगे। पहले जैसे कि पहले हम लोग बनाते थे, जिस ढंग से पहले हम बनाते थे, बात है धातु। जैसे पठ का धातु दिया करते थे बनाने के लिए, लिख का दिया करते थे, तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी उसी प्रकार बनेगा। धातु के बाद ये लगा देने से बन जाएगा धातु रूप। कौन सा धातु रूप? लंग लकार का धातु रूप बनेगा। देखिए बनाते हैं। देखिए इसी तरह 3 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से 3 कॉलम जैसे यही बनाते हैं। ठीक है ना। पहला क्या है? लंग लकार। लंग लकार में कौन सा बनेगा? लिख का। तो हो जाएगा लिखत। ठीक है, इसमें यहाँ नहीं बन रहा है। पहला क्या है? लिख। लिख पे क्या बनेगा? लिखत। इसमें क्या हो जाएगा? लिखताम। इसमें जाएगा लिखन। लिखन। और एक बात और याद रखिएगा, हम क्या बोले थे? धातु के साथ आ लगना जरूरी है। हम आ लगाए कहीं पे नहीं ना? आप लोग सही सही बोल रहे हो। क्या लगेगा? धातु के साथ पहले आ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कौन सा लकार में? लंग लकार में। कौन सा लकार में? लंग लकार में। चलिए आगे, यहाँ क्या हो जाएगा? आ, लिख। इसमें क्या हो जाएगा? अलिखतम। इसमें हो जाएगा अलिखत। इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान देंगे। अब पहले वीडियो बता चुके हैं हम, आ अगर पहले लगा हुआ है तो वो आ को यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं हैं। लिखते नहीं ना है। तो देखिए आ को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माँ को। इसमें वही होगा आ लिख। क्या है? आ लगा हुआ, आ की मात्रा लगा हुआ है। इसमें क्या देंगे? धातु के रूप में आ की मात्रा देते हैं। लिखा। इसमें क्या हो जाएगा? आ लिखा। यहाँ तक आया में? जैसे कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लट लकार बनाते हैं वैसे हम लोग लंग लकार बनाएंगे। फर्क इतना है कि ये क्या, ये वर्ड लगेगा। उसमें लगता था क्या?
ईता अंति, और इसमें लगेगा दाता अंत का लगेगा। चलिए इसे देखते हैं वाक बनाने के लिए क्या सीखेंगे। वाक बनाने के लिए वाक कैसा रहता है, तो हम बोले कि इसमें वाक जब भी रहेगा तो क्या बीती हुई बात रहेगा, जैसे उसने पढ़ा, उसने खाया, वे गया, आप गए, ये सब रहेगा। चलिए बताते हैं। चलिए बताइए कौन सा पाठ पे लें, पाठ पे देखिए, जैसे मैंने कहा उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, ठीक, या बोल दिए आप गए, आप गए, वे गए, यही सब बात इसमें रहता है। अब देखिए सब बनाते हैं कैसे। उसने मतलब वह के बारे में बताया रहा, उसने मतलब वह के बारे में। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, यह क्या वह बदल गया उसने में, किसमें, उसने में आप का तुम या आप एक ही होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। देखिए उसने का क्या हुआ, वह यानी स, कौन सा लगेगा धातु रूप में, पट, पट के साथ क्या बोले, धातु के साथ में आगे में क्या लगता है, आ लगता है, आ लगाते हैं, आ पट, और साथ में क्या लगेगा, पठक। ये कौन सा हो गया, कौन सा लकार का, लंग लकार का। इसमें आते हैं तो द्वम, जाना क्या होता है, गच, आगे में आ रहा है, आ याद से, आ भूलना नहीं है, आ को हमेशा लगाना, आ गच क्या है, कुछ नहीं तो क्या हलंत है, लगा दी, ठीक है। इसी प्रकार बनेगा और भी वाक्य मिलेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धातु रूप बनाना सीख गए हैं और क्या वाक्य बनाने के लिए कुछ सीख गए हैं। तो अब हम जानेंगे तीसरा लकार के बारे में, ठीक है। तीसरा लकार कौन सा लकार था, लिट लकार था। कौन सा लकार था, लिट लकार था। तो भाई लिट लकार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो तीसरा लकार कौन सा है, ये क्या पढ़ते हैं, लिट लकार पढ़ते हैं, जो भविष्य काल के बारे में बताता है। कौन सा काल का, भविष्य काल, जो बातें आने वाली हो या जो कार्य हम लोग कार्य करने वाले हैं, जो काम हम लोग करने वाले हैं, वो सब क्या होता है, वो सब कौन सा काल आएगा, भविष्य काल, इसको बोलते हैं लिट लकार। आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। टूट गया इसका डिफिनेशन जानते हैं। देखिए लिट लकार भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसका भविष्य में समान रूप से होने का या काम होने का पता चलता है। अर्थात कहने का मतलब है काम आने वाला होगा या काम किसी करने वाला होगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। बोलते नहीं है आज नहीं आज कल करेंगे परसों करेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग भविष्य काल। संस्कृत में लिट लकार आता है। ये तो पहचानने के लिए हो गया। वाक्य को इसी तरह से पहचानेंगे, कोई वाक्य आने वाली बात हो या कोई काम करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल में वह पढ़ेगा, विमला पुस्तक पढ़ेगी, कब पढ़ेगी मालूम नहीं है, हो सकता है कल ही पढ़े, हो सकता है 4 बरस बाद ही पढ़े। लकार ये लट लकार, लिट लकार, लिट लकार में इसका यही रूप चलता है, इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथा, इस्यथ, इस्यामी, इसावा, इसामा। अब देखो समझने के लिए अगर दिमाग होगा तो समझोगे। लट लकार में हम क्या बताए थे, ती ता अंति, वही चीज है। देखो ध्यान से, ती ता अंति, सी था था, आमी आवा अमा, है कि नहीं। आगे क्या लगा हुआ, इससे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इससे लगा हुआ। इससे हम पहचान जाएंगे कि लट लकार वाला इसमें लिट लकार में मैच करता है, कुछ चीज नहीं, सिर्फ इससे लगा हुआ है ना। अब देखो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये आ अम्मा रहता है तो ये आप माँ लिखते हैं, या आ अम्मा रहता है तो सिर्फ आ अम्मा लिखते हैं, आ की मात्रा अम्मा लिखते हैं, ठीक है। तो देखो समझ सकते हैं कैसे क्यों लिखते हैं ऐसा। हम लोग पढ़े थे या बताए थे भी हम कि आ प्लस आ बराबर क्या होता है, आ, ठीक है। उसी प्रकार अगर आ प्लस आ रहे तो भी क्या होता है, आ। इसी चीज को देखते हुए हम लोग वहां भी उपयोग करते हैं। आज देखिए आ गया है आप लोग के सामने क्या, ई, ई आ गया, क्या आ गया, ई। अगर याद होगा तो आप जानते होंगे आ प्लस ई बराबर छोटी ई की मात्रा यानी कि
ई कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए ई कहलाता है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं? छोटी मात्रा, है ना। तो ये वर्ड का उच्चारण करते हुए हम ये वर्ड नहीं लिखते हैं या ये अक्षर नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? मात्रा को दर्शाते हैं। किस चीज को? मात्रा को दर्शाते हैं, सैंपल को दर्शाते हैं। तो आज भी वही करेंगे हम। लिट लकार है, मानो पट है, लिख है, गच। जानेंगे, देखिए पट का पट लिखते हैं, मालूम है ये एक धातु है जो संस्कृत वर्ड है। इसको हम लिखेंगे लट लकार में। किस लकार में? लट लकार में। तो लट को भी हम क्या करते थे? धातु के साथ लट लकार का जो वर्ड दिया जाता है, जो शब्द दिया जाता है, उसको हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं। पट है क्या? इस्यति है ना। हाँ, अभी जस्ट न बताएं कि ये वर्ड को हम लोग इस्यति पूरा नहीं लिखेंगे, वो ई की मात्रा को ई की मात्रा में बदल देंगे, बाकी इस्यति। ठीक है, ऐसा बॉक्स बनता है, बनाएंगे 3 बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पुरुष, जैसे ये लिखा हुआ है पुरुष। ठीक है, ये एक वचन हो जाएगा, ये 2 वचन और ये बहुवचन मानिए। और यहाँ पे पुरुष रहेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए तो क्या बनाएंगे? पठ चला रहे, पठिष्यति, इसमें हो जाएगा आपका पठिष्यता, इसमें हो जाएगा आपका पठिष्यन्ति, इसमें हो जाएगा आपका पठिष्यसि। समझ में आ रहा ना? आगे पठिष्यथा, इसमें हो जाएगा आपका पठिष्यथ, इसमें हो जाएगा पठिष्यामि, इसमें हो जाएगा पठिष्यावा, इसमें हो जाएगा आपका पठिष्यामि। क्या किए? कहीं भी हम ये इस शब्द का उपयोग किए हैं, दिखने के लिए नहीं दिख रहा, लेकिन समझोगे समझ में आएगा। ये ई की मात्रा जो दिए ना हम, ये ई की मात्रा ऐसे हमें दिए ना ई की मात्रा, वही इसी को इंडिकेट कर रहा। अगर इसी को ऐसे लिखा गया इस्यामी, ठीक है। देखिए इसको पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, साथ पढ़ेंगे। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठियथा, पठियथ, पठियामि, पठियावा और पठियामा। देखो यहाँ पे मिस्टेक था, पठिश्यामा, क्या हुआ? पठिश्यामा। चलिए फिर से पढ़ते एक बार। पठिष्यति, पठिष्यता, आगे पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठियथा और क्या? पठिष्यथा, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठियामा। ठीक है, अब इससे ये तो हो गया धातु रूप बन गया। अब इससे हम लोग वाक्य बनाने सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वाक्य बनाने सीखेंगे। ठीक है, तो अब वाक्य बनाने के लिए सीखेंगे तो उससे पहले आपको ये रूप को याद करना पड़ेगा। ये तो शुरू से अंत तक मैं बोल रहा हूँ कि ये हमेशा काम देगा 5 लकार में, इसे कभी मत भूलिएगा। और ये लकार को पहचानने कर ये वर्ड को उपयोग करते हैं। चलिए अब वाक्य सिखाते हैं, तब तक यहाँ पर बता लीजिए। चलिए देखिए वाक्य एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल में दिया हुआ, देखिए यहाँ पे देखना, पहला एग्जाम्पल था वह पढ़ेगी, दूसरा दिए थे विमला पुस्तक, दिख रहा होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जब भी कोई वाक्य दिया जाता है हिंदी में और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले हम उस वाक्य को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, पहचानेंगे किस लकार का है। जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो पहचानते ना किस काल का है, ठीक उसी प्रकार इसे ही पहचानेंगे हम, ये किस काल का है, किस लकार का है। वह पढ़ेगी, क्या बोल रहा? वह पढ़ेगी। कब पढ़ेगी? आने वाला समय होगा उसमें वो पढ़ेगी।
ना ही इसमें बोल रहा कि अभी पढ़ रहा है, ना ही इसमें बोल रहा कि वो पढ़ चुका है। आने वाला बात है, तो आने वाला बात है, समझ जाएंगे डेट लकार, और इस पर हम उपयोग करेंगे। तो जैसे हम बार बार बोल रहे हैं स, वह हमें क्या होता है स लिख देंगे। और हाँ, लड़की है स्त्री में तो देखो क्या होता है सा होता है। अब पढ़ना को हम बता चुके हैं, देखो पट पे ही ना बनाए हम, तो देखो सा इसी में से लेते हैं, इसी में से ना देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में सा, तो इसमें जाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लिखा हुआ पट पे बनाया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, पठी स्यति। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे, विमला पुस्तक पढ़ेगी, विमला पुस्तक पढ़ेगी, पढ़ेगी आने वाला समय, तो इसका संस्कृत हो जाएगा विमला पुस्तक है पुस्तकम, क्या पढ़ेगी, नाम है ना, तो नाम के साथ भी क्या लगता है एक ही वचन का, एक वचन का प्रथम पुरुष का उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें भी पठी स्यति। अब एक दो वाक्य है जो आप लोग बनाइए। तीसरा है वे सब जाएंगे, वे सब जाएंगे, ठीक है। आगे है चौथा है हम लोग पत्र लिखेंगे। चलिए हम लोग पत्र लिखेंगे। चलिए जल्दी से इसका भी ठीक उसी प्रकार उपयोग करते हुए बनाएंगे। देखो क्या है वे सब जाएंगे, तो वे सब इसी में आता है, याद रखिए। वे सब बोले या वे लोग बोले, लोग का तुलना सब से होता है, क्या सब से होता है, सब या लोग, ठीक है ना, ये याद रखिए, सब या लोग एक ही बात है, ठीक है। देखो वे लोग है, तो वे लोग का क्या होता है ते, हम लिख देंगे ते। उसके बाद क्या लगता है क्या जाना ना, जाना क्या होता है गच, क्या बताए हैं गच, तो इस पे बनाएंगे इसका, तो क्या बनेगा गच, क्या हो जाएगा वे लोग है, यहाँ है ना गच्छन्ति, क्या हो जाएगा गच्छन्ति। अब देखो वे लोग पत्र लिखेंगे, कौन लोग वे लोग, सॉरी हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग पत्र लिखेंगे। हम लोग, तो हम लोग यानी इसी में चलता है, हम दोनों, हम लोग इसमें चलता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्या रखिए यहाँ वयम, क्या हो जाएगा वयम, लिखेंगे वयम, पत्र का पत्रम, क्या पत्र में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और क्या होता है लिखना का लिख होता है, तो लिखी श्यामी ना हो जाएगा, लिखी श्यामा, क्या हो जाएगा लिखी श्यामा, लिखी श्यामा, क्या जाएगा लिखी श्यामा। चलिए ठीक है, लिखी श्यामा। ये वाला क्यों लगाएं, क्योंकि वो यहाँ पे है वयम, हम सब या हम लोग यहाँ पे से आता है। चलिए हम लोग 3 लकार पढ़ चुके हैं, पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार और तीसरा लेट लकार। तीनों लकार खत्म कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे 2 लकार और है जो आप लोगों को पहले बता चुका है। तो प्लीज़ ये सब वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस समय बात है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.